अपने यहाँ से A4 से मैक्सिमम बच्चे टॉप करें और उनको एक बेस्ट कंटेंट मिल पाए। जो मेरा ड्रीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँचना, जैसे कि एक आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। यूनिट टेस्ट में कैसा परफॉर्म करा आपने, हाफ ईयरली एग्जाम में कैसा परफॉर्म करा, प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म करा, इनमें जितना अच्छा आप करते जाओगे तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके कर लिए, मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चन कर लिए, एमसीक्यूज मिला के, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, और 10 क्वेश्चन डिटरमिन कर लिए। बस तुम्हारे ये 3 चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तैयारी से रेडी हैं। तुम अपने प्री बोर्ड जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा फोड़ दोगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास 12th में कैसे तबाही मचानी है, कैसे फोड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको एक रियल पिक्चर मिल जाएगी कि मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है, चीज़ें हो जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में 3 बातें करूंगा आपसे। ठीक है, पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक लाइव क्लास करने का, लेकिन अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हो। एक लाइव क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं सेशन जरूर लूंगा, अगर आपने 1000 लाइक क्रॉस करवा दी तो। फर्स्ट बात तो ये जो हाफ ईयरली के लिए, जो आपको बहुत अच्छे स्कोर करवा सकती है। सेकेंड बात ये है कि मैं ये बात करूंगा कि एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर करने चाहिए, उससे आपका भी काम चल जाएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके लिए सरप्राइज है। वीडियो पूरा देखें, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूं, जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एक बात तो मैंने आपसे कर ली, क्या कि भाई अगर आप चाहते हो कि हाफ ईयरली के लिए एक लाइव सेशन लूं, क्योंकि मैंने कल पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, तो आप सबने बोला कि सर एक लाइव सेशन ले लो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी, ऐसा कुछ है। तो भाई ठीक है, तुम्हारी लाइव सेशन हो जाएगा। बस लाइक छोड़ देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। 1000 लाइक इसमें करवा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पता है तुम पे पूरा भरोसा है, आज तक इतना प्यार दिखाया है तो आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि यार ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं और हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी है कि यार क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर जाएं, और अच्छा क्या मतलब 100 के आसपास ही स्कोर आए, 99, 98, 95, 100, इस तरीके का स्कोर आए जैसा कि लास्ट ईयर बच्चों ने किया था। आप भी ऐसे ही करना है। तो देखो, आप सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम, अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम तो आपका फेब में है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम तो आपका फेब में आएगा, लेकिन आपको पता है जो हमारा रिजल्ट होता है वो बेस्ड होता है हमारे छोटे छोटे स्टेप से। छोटे छोटे स्टेप का मतलब ये है कि आपने पहले यूनिट टेस्ट दिए होंगे, स्कूल में हो भी गए होंगे कुछ यूनिट टेस्ट। अब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम के बाद क्या आएगा, आपका प्री बोर्ड आएगा। तो ये आपके छोटे छोटे स्टेप होते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट जो होता है वो बेस्ड होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो बेस्ड होगा आपने यूनिट टेस्ट में कैसा परफॉर्म करा, आपने हाफ ईयरली एग्जाम में कैसा परफॉर्म करा, प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म करा। इनमें जितना अच्छा आप करते जाओगे तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे बात को। तो किसी ने कहा है ना कि लोग सक्सेस को देखते हैं, वो नहीं देखते। जब मैं मेहनत कर रहा था, जो पैर में मुझे छाले पड़े थे, तो छाले पड़ने का मतलब यही है कि हम सक्सेस तो देख लेते हैं, बोर्ड में किसी के 100 में 100 नंबर आ गए, ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मेहनत करी है, ठीक है, ये जो मेहनत कर रहे हो आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी कर रहे होगे, फिर प्री बोर्ड के लिए करोगे, ये जो मेहनत होगी यही आपको आउटपुट देगी जो फैब में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि बोर्ड एग्जाम में कोई स्पेशल चीज आप नहीं कर दोगे, यही सब हो रहा होगा, यही सब चैप्टर्स आएंगे, तो आपको इन पे फोकस करना है। तो सबसे पहला पड़ाव तो जो यूनिट टेस्ट का था वो तो हो चुका होगा, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए होंगे स्कूल में, वो हो चुके हैं। अब सबका फोकस होगा हाफ ईयरली एग्जाम और उसके बाद प्री बोर्ड। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेड रखनी है भी हाफ ईयरली एग्जाम पे, फिर प्री बोर्ड पे रखना है। अभी फोकस करो कि जो आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम आएगा वो कितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ें। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्या करें, पहले अगर किसी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी से कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं जिससे आप उन चैप्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। कौन कौन से चैप्टर हैं, अगर मैं बात करूं तो रिलेशन फंक्शन आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लो, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में बोलूंगा आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। और थर्ड आपका मैट्रिसेस, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा।
और इसके बाद एओडी, इसके बाद एओडी आपका 6 चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आप एनसीईआरटी से करें, ठीक है। और सेकंड बुक में अगर बात करूं तो आपका इंट्रीगल्स, ठीक है, इनको आप एनसीईआरटी से करें, ठीक है। और आपका एओआई भी आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ रहा है, तो मैं ये भी चैप्टर्स मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो आपको फिर आपका आता है 7th 8th का एओआई आता है, तो एओआई में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे आप एनसीईआरटी, आप कहोगे सर सारे चैप्टर तो एनसीईआरटी हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि किसमें प्योर एनसीईआरटी ही रखना है, किसमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको किस किस में ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले तो जो चैप्टर छोड़ दिए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर मैं इधर लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 5 में आपको यानी कि कंटिन्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर मैंने छोड़ा चैप्टर आपका कौन सा, 5th के बाद हो गया 6 ये हो गया 7 8, एक मैंने छोड़ा है 8 चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ये तो आपका 9 था, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो चैप्टर नंबर 9 है अगर हम बुक में हिसाब से चलें। तो 8 हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इनके तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 2 चैप्टर में लगाने हैं, इससे आप बच नहीं सकते। कोई बुक फॉलो कर सकते हो जो तुम्हें समझ में आता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक लूं, तो आपको पता है एप्लीकेशन जो हमारी है उसका यूज करके आप टॉपर बैच लेके उसमें आपको सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आप परचेज कर सकते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में। और जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, मैं सरप्राइज भी रिवील कर देता हूं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। मैंने बोला है अपनी टीम से कि कुछ रैंडम लकी बच्चों को निकालो, कि भाई होता ना वो निकालते हैं लॉटरी निकालते हैं, रैंडम बच्चों को सिलेक्ट करो और उनको मैसेज करो और कोई अच्छे ऑफर्स दे दो, जिससे कि क्योंकि आप में से कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 999 की जो कॉस्ट है हमारे पापा ये कॉस्ट भी ऑनलाइन ही दे पा रहे हैं। और एक चीज और होती है कि एक तो ये होता है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये भी रीजन, दूसरा बच्चों ने कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है, कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा है, इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर रखा है कि वो नई चीज के लिए सोचते हैं। तो मैंने टीम को बोला है कि ठीक है, जो बच्चे कुछ बच्चों को रैंडमली कॉल करो और अगर उनको कुछ ऑफर मिल सकता है, बेस्ट ऑफर्स उनको दो। तो ये लॉटरी आपके लिए, और वो इसलिए कर रहा हूं जिससे कि अपने यहां से A4S से मैक्सिमम बच्चे टॉप करें और उनको एक बेस्ट कंटेंट मिल पाए, जो मेरा ड्रीम है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक पहुंचना, जैसे कि एक आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं चाहता हूं कॉस्ट एक बैरियर ना बने, आपको क्वालिटी दिखे। तो क्वालिटी ऑलरेडी बच्चे आप रेटिंग देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप टॉपर बैच ले लोगे और अफोर्डेबल भी मिल जाएगा। तो आपको क्या फायदा होगा, आप आराम से घर में पढ़ाई करके बिना किसी बुक को खरीदे एक बुक की कॉस्ट में आपको एक सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ विद वीडियो सॉल्यूशंस। और क्या चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। तो मैंने टीम को बोला है, ठीक है, तो मैंने कहा कि बच्चों को ये बेनिफिट दो जिससे कि मैक्सिमम बच्चे हमारे यहां से टॉप करें और कॉस्ट एक बैरियर ना बने। तो ये आपके लिए सरप्राइज था, मैंने जल्दी रिवील कर दिया आपके लिए। चलो अब बात आते हैं वापस टॉपिक पे कि हमें इन पे तो 2 पे तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आपको कुछ कुछ चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, कुछ कुछ चैप्टर्स पे थोड़ा कम ध्यान देना है। कैसे, अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की और इनवर्स की, इन 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ यहां पे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लोगे चलेगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करोगे तो चलेगा, आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर कहां मिलेगा, आप बैच में है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, नहीं तो आप टीचर से टिक करवा लोगे, बाकी मेरे सेशन देख लेना उधर भी आपको मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाक से आप इन 3 चैप्टर कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करा, इन 3 चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, आपने, मैंने क्या लिख रखा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए और फिर आपने क्या करा, इन चैप्टर्स के कितने, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन इसके कर लिए, मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चन कर लिए, एमसीक्यूज मिला के, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, और 10 क्वेश्चन डिटरमिन कर लिए, बस तुम्हारे ये 3 चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तैयारी से रेडी हैं। तुम अपने प्री बोर्ड जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा फोड़ दोगे। क्या बताया मैंने कि आप क्या करो, इन चैप्टर्स को तो स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो छोटा चैप्टर है,
क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, बुक से पूरा पीवाईक्यू लगाओ, इस चैप्टर का पूरा पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, चाहे जो बुक हो उससे लगा लो या बैच ले रखा है बैच से लगा लो, ठीक है। इन 3 चैप्टर में एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। और 10-10 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो किसी भी बुक से, या मैं जो कोई सेशन लूं उसको फॉलो कर लो, या बैच ले रखा तो वहां पे पीवाईक्यू बता दूं, बैच में पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो इन 3 चैप्टर के लिए। बात समझ में आ गई? तो बैच का यूज करो मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्या, एओडी फुल एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी लगा दो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं ज्यादा और कुछ मत करो, क्योंकि एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेटा में काफी क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करोगे सफिशिएंट क्वेश्चंस है, आपको नो नीड ऑफ अदर बुक, ठीक है। इंटीग्रल्स भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप फुल एनसीईआरटी सॉल्व करें। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट करें, मैं कह रहा हूं फुल एनसीईआरटी लगा लो। अब आपको ऐसा टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो है नहीं तो यार, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल ही तुम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, टाइम तुम्हारे पास नहीं है तो सारे चैप्टर के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और अगर तुमने सब कुछ ढंग से पढ़ा है, पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी है और वीडियोस मेरे देखे हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं भाई तुमने कुछ तो पढ़ाई कर रखी है, अब क्या पढ़ना चाहिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नहीं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर वन लाइन में इसको बताऊं तो वन लाइन में तो ये हो गया ना कि भैया एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो मिनिमम, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप क्या करें, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, पूरी एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। अगेन वही है, अगर आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन जो है वो आप पीवाईक्यू के लगा लो, पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर रहेगा हमारा, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन अगेन आप यहां पे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर होता है, अप्रोच बिल्डिंग वाला चैप्टर होता है, तो मैं कहूंगा आप इसमें फुल एनसीईआरटी पहले लगाएं, क्योंकि जब आप पूरी एनसीईआरटी लगाते हैं तो आपको बढ़िया रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अगर ये 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें ये 3 चैप्टर में जितना ज्यादा टाइम सेव करोगे उतना ही तुम्हें फायदा रहेगा कि तुम कंटिन्यूटी वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, उसमें से क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएं, अभी लगाना शुरू कर दो, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएं। तो ये हो गया, इन 3 चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एओडी और इंटीग्रल अभी सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, जिससे अप्रोच बिल्ड हो जाए, ठीक है। और रिलेशन एंड फंक्शन में भी फुल एनसीईआरटी, ठीक है। इतना करो, और टाइम कम है, पेपर 5 दिन बाद ही है, ठीक है। ये तो मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो अभी ये करो। फिर आप कहोगे सर वो मेरा फ्रेंड जो है ना सर, वो ये वाली बुक लगा रहा है सर, वो तो ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा है। देखो तुम्हें पता है कि मैंने बैच में ऑलरेडी सारी चीज दे रखी है, पहले तुम ये लगा लो। अब बचते हैं हर चैप्टर से, मान लो पेपर टाइम है, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मुझे और क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे 20-20, 25-25, 30-30, मुझ पे छोड़ दो, तुम एक स्टेप पार करो। होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं, ये कर लें वो कर लें, इस चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है तुम आज भी वहीं खड़े हो कि यार मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। एक बात, अगर तुम इतना ही सब कुछ करने वाले होते कि ये बुक सॉल्व कर लो, तो फिर स्ट्रेटजी का फायदा क्या था, तुम तो खुद पढ़ने लगते नहीं ना। इसका मतलब है तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए है, स्ट्रेटजी चाहिए तो इसका मतलब है तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, अभी तक प्लानिंग नहीं है ढंग की। अब तुम क्या करो, जो मैं बोल रहा हूं कि यार तुम इस तरीके से चलो, ठीक है, ये सारी चीज करके रखो। फिर तुम्हारे माइंड में आता है ना कि सर अब कौन सी बुक लगाऊं, छोड़ दो तुम, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया है, क्या क्या चीजें करवा दी हैं। इसके बाद जब तुम्हारे पेपर आने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूड कर दूंगा बैच में, इधर भी, ठीक है, उसमें बस वो और क्वेश्चन मैं पूरा निकाल लूंगा कि भाई अच्छा ये ऑब्जेक्टिव और बन सकता है, अच्छा ये और ऑब्जेक्टिव बन सकता है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम रिसर्च मत करो, रिसर्च मुझे करने दो। मैं तुम्हारे लिए वो सारी रिसर्च करके हर चैप्टर से 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होंगे वो करवा दूंगा। तुम्हारे 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी 100 में 100 आए हैं। 12th क्लास में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने चैनल से, अपनी ऐप का यूज करके बच्चों ने 100 में 100 फोड़ा, तुम भी फोड़ोगे, ये मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से चलो, मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीज समझा दी, कैसे कैसे पढ़ाई कर लो। इस तरीके से आप अपने फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम के प्रॉपर है, तो मैंने बोल दिया भैया 5 ही दिन बाद हाफ ईयरली एग्जाम है, तो भाई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। एक लाइन में बोलूं तो एनसीईआरटी हाफ ईयरली के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सर कहाँ मिलेंगे, तो यार बैच में मिल जाएंगे, और मैं टीम को बोल ही रखा है, तो मैं अफोर्डेबल प्राइस में बैच दे देंगे।
अब तुम इतना तो काम कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी कैसे फॉलो करना है। अब लास्ट बात कि सर एक लाइव सेशन ले लो, ठीक है। तो एक लाइव सेशन लूँगा, अगर आपने इस वीडियो में प्यार दिखा दिया 1000 लाइक का, तो मैं एक लाइव सेशन जल्दी 1-2 दिन में प्लान कर लूँगा और तुम्हें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे तुम्हें कम से कम पेपर में अच्छा स्कोर तो कर जाओ जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत काम का हो, कुछ सीखने को मिला हो और आगे वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।